वेलकम टू स्पार्क नोट्स ऑडियो, जहां पावरफुल बुक्स बनती है सिंपल आइडियाज। अगर आप लर्निंग पसंद करते हो लेकिन रीडिंग का टाइम नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहां हम बेस्ट सेलिंग बुक्स को शॉर्ट, क्लियर और एंगेजिंग ऑडियो समरीज में एक्सप्लेन करते हैं, जो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। तो हेडफोन्स लगाइए, अपनी थिंकिंग को स्पार्क कीजिए और चलिए ग्रो करते हैं वन बुक एट अ टाइम। सोचो, एक ऐसी जगह है जहां समुंदर नीचे जोर से टकरा रहा हो, हवा ठंडी हो और ऊपर एक पुराना डरावना मैंशन खड़ा हो जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी जगह से शुरू होती है द ओनली वन लेफ्ट की कहानी। 1929 का टाइम था। होप्स एंड नाम का एक घर जो समुंदर के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बना था। इस घर में रहती थी होप फैमिली, रिच, पावरफुल और थोड़ी मिस्टेरियस। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात होप फैमिली के पेरेंट्स और एक सिस्टर को ब्रूटली मार दिया गया। घर खून से भर गया और इस क्राइम के लिए एक ही नाम सामने आया, लेनोरा होप। लेनोरा सिर्फ 17 साल की थी। पुलिस ने कहा इसी ने अपने पेरेंट्स और बहन को मार दिया। और प्रॉब्लम ये थी कि कोई प्रूफ नहीं था। कोर्ट में केस चला, न्यूज़पेपर्स ने आईएससी होप फैमिली मर्डर्स नाम दे दिया। पूरा शहर शॉक में था, लेकिन लेनोरा को सजा नहीं मिली। वो टेक्निकली फ्री थी, पर असल जिंदगी में वो कभी फ्री नहीं हुई। सारे शहर के लोग मानते थे लेनोरा होप एक मर्डरर है, और लेनोरा ने खुद को होप्स एंड के अंदर ही बंद कर लिया। सारे साल बीत गए। लेनोरा बुद्धि हो गई, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, सिर्फ व्हीलचेयर पर जिंदा लाश की तरह रह रही थी। और पूरी दुनिया के लिए वो एक खौफनाक कहानी बन चुकी थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्रेजेंट टाइम पर। कहानी में एंट्री होती है किट मकदीरे की। किट एक प्रोफेशनल केयरगिवर है जो लोगों की देखभाल करती है। उसकी अपनी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। एक इंसिडेंट के बाद उसका नाम भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका था। इसलिए जब यूज एक जॉब ऑफर मिलती है एक बुद्धि और बोलना पाने वाली औरत की केयर करने की, वो ज्यादा सवाल नहीं करती। और जब यूज पता चलता है कि वो औरत लेनोरा होप है और जॉब लोकेशन है होप्स एंड, तो उसके मन में थोड़ा डर जरूर होता है, पर वो हाँ कह देती है। जैसे हाई किट होप्स एंड पहुंचती है, यूज फील होता है ये घर सिर्फ पुराना नहीं है, ये घर कुछ छुपा रहा है। दीवारें जैसे सुन रही हो, हवा में एक अजीब सा बोझ हो, और लेनोरा जो बोल नहीं सकती, सिर्फ आंखों से देखती रहती है। लेनोरा कम्युनिकेट करती है एक टाइपराइटर के थ्रू। एक की दाबती है, एक वर्ड लिखती है और धीरे धीरे सेंटेंसेस बनती है। और एक दिन लेनोरा टाइप करती है, आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। यही से कहानी का असली गेम शुरू होता है। लेनोरा डिसाइड करती है कि वो किट को अपनी कहानी बताएगी। 1929 वाली रात, वो सच जो कभी बाहर नहीं आया। रोज थोड़ा थोड़ा करके लेनोरा टाइप करती जाती है और किट सुनते जाती है। लेनोरा बताती है कैसे उसकी फैमिली परफेक्ट दिखने वाली फैमिली थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। उसके पेरेंट्स कंट्रोलिंग, घर में प्यार कम और सीक्रेट्स ज्यादा थे। और फिर आती है उस रात की बात। लेनोरा के वर्ड्स स्लो होते हैं, पार हैवी होते हैं। वो बताती है कि कैसे एक के बाद एक उसके फैमिली मेंबर्स मर गए, कैसे घर में चीखें थी, कैसे हर चीज उस रात के बाद खत्म हो गई। किट जितना सुन रही होती है, उतना हाई कंफ्यूज हो रही होती है।
क्योंकि लेनोरा की कहानी पुलिस रिकॉर्ड्स से मैच नहीं करती। कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें झूठ लगती है और कुछ चीजें बहुत ज्यादा सच। इसी बीच होप्स एंड में अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगते हैं। चीजें अपनी जगह से हिल जाती है, दरवाजे खुद से बंद हो जाते हैं। रात को ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो। किट को लगने लगता है वो घर सिर्फ पास्ट का बोझ नहीं है, वो घर अभी भी जिंदा है। और फिर किट को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है जिसे इस घर से कुछ चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि होप्स एंड के सीक्रेट्स कभी बाहर ना आए। लेनोरा की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे किट को रियलाइज होता है कि मर्डरर शायद वो नहीं थी जिसे सब मानते आए हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब किट को ये समझ आता है कि लेनोरा सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, वो किसी चीज के लिए किट को उसे कर रही है। सच लेयर्स में छुपा हुआ है और हर लेयर के नीचे एक नया शॉक। एंड के पास आते आते कहानी इतनी फास्ट हो जाती है कि एक सेकंड के लिए भी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। पुराने मर्डर्स, नए राज और प्रेजेंट का डेंजर सब एक साथ टकरा जाते हैं। और जब फाइनल ट्रूथ सामने आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि दी ओनली वन लेफ्ट सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी है पावर की, मैनिपुलेशन की और उस सच की जो सालों तक छुपाया गया। एंडिंग ऐसी है जो आपको लास्ट लाइन के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आप खुद से पूछते हो, क्या सच हमेशा वही होता है जो दिखाया जाता है, या फिर जो सबसे ज्यादा चुपके जीता है वही असली मास्टरमाइंड होता है। ये बुक स्लो बर्न है, पर जब आग लगती है तो पूरा घर जल जाता है। अगर आपको गॉथिक वाइब, ओल्ड मैंशन, डार्क सीक्रेट्स और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स पसंद है तो दी ओनली वन लेफ्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आज की समरी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे हाई पावरफुल बुक्स की सिंपल और प्रैक्टिकल समरीज के लिए स्पार्क नोट्स ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना फेवरेट बुक का नाम कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी थिंकिंग को स्पार्क करते रहिए।